2022 की हालिया बारिशों में पाकिस्तान का नाम 145वें नंबर पे आता है। उसके बावजूद पाकिस्तान में जितनी तबाहकारी और बदहाली इस सैलाब और बारिश ने की है, वो बहुत दूर है, बहुत आगे है। उसकी क्या वजह है कि इतने लोग, अभी तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1200 अमवात हो चुकी हैं इस सैलाब की वजह से, और इसके अलावा हज़ारों ऐसे ख़ानदान हैं जो बेघर हो चुके हैं, गाँव के गाँव डूब चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट पहले से बता देती है कि इस इलाके में ये मसला है, इस इलाके में इतनी तूफ़ान आना है, इस इलाके में इतना सैलाब आना है, बारिश आनी है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी कोई हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई पहले से कोई ऐसा लाया अमल क्यों नहीं किया कि जिसकी वजह से इसकी पर रोकथाम की जा सकती थी। रोकथाम तो करनी ही नहीं थी ना। हमारी गवर्नमेंट खुद रिपोर्ट इशू करती है कि पाकिस्तान में जो अभी सैलाब आना है, जो तूफान आना है, वो किस नौइयत का होगा, कितने दिन का होगा। सब कुछ मालूम होने के बावजूद क्यों इसके ऊपर कोई ऐसी हिकमत अमली या लाएअमल तय नहीं किया जाता है कि जिससे इस तबाहकारी के अंदर कमी ला जा सके। अगर हम ये सब कुछ देखें तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। असल हमारा अलमिया जो है, अलमिया हमारा ये है कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम हर बात भूल जाते हैं और हमारे जहन से निकल जाती है। अगर हम देखें कि 2010 में इससे भी ज़्यादा भयानक सैलाब पाकिस्तान में आया था और इससे ज़्यादा उससे तबाहकारी हुई थी। अब 2010 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना एक सफ़ीर, हॉलीवुड की एक्ट्रेस एंजेलिना जूली को अपने सफ़ीर बनाकर पाकिस्तान में भेजा था, ये देखने के लिए कि पाकिस्तान में किस नौइयत का सैलाब है, कितना नुकसान हुआ है और उनको कितनी हद तक इमदाद करनी चाहिए। एंजेलिना जूली जब यहाँ से पाकिस्तान से वापस गई हैं तो अपनी रिपोर्ट में बताती हैं कि उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई है कि जो अवामी नुमाइंदे अवाम तक जिनकी रसाई होनी चाहिए, अवाम उन तक तो पहुँच नहीं पा रही, और बोल लेती हैं कि मुझे बहुत मैं हर्ट हुई हूँ ये देखकर कि अवाम को मुझ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। उसके बाद वो देखती हैं कि जी जितने भी हमारे अवामी नुमाइंदे, हमारे सियासतदान हैं, हमारे हुकूमत में लोग मौजूद हैं, उनकी जो प्रोटोकॉल थे, शाही अखराजात थे, ये सब ऑन दी रिकॉर्ड उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा है कि वो देखकर हैरान थी। उसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा उन्हें एक शौक लगा जब उस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म ने उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उनकी फ़ैमिली, वज़ीर आज़म की फ़ैमिली एंजेलिना जूली से मिलना चाहती है। एंजेलिना जूली को पहले तो बहुत हैरत हुई, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। उसके बावजूद वज़ीर आज़म की फ़ैमिली मुल्तान से नौशहरा चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए एंजेलिना जूली से मिलने आई, और यही नहीं, इनके लिए बेश कीमत बहुत कीमती तोहफ़े भी लेकर आई, और इन्होंने एंजेलिना जूली के साथ उनकी फ़ैमिली ने डिनर किया जिसके अंदर एंजेलिना जूली अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि मुझे एक पाकिस्तान से जाते हुए मेरे जहन में ये सवाल था कि ये इमदाद लेने वाला मुल्क है या इमदाद देने वाला मुल्क है, क्योंकि यहाँ के जो सियासतदान थे, यहाँ के जो वज़ीर थे, उनकी शाही अखराजात, तो ये तो दुकान खुल जाती है ना, एक सीज़न स्टार्ट हो जाता है कमाने का, क्योंकि पूरी दुनिया से फिर इमदाद मिलना शुरू हो जाती है। सारी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो बैठ जाती हैं कि जी इमदाद कर दे दो, एहतियात दे दो, इमदाद दे दो, एहतियात दे दो, और फिर भर भर के वहाँ पर जो है चीज़ें जारी होती हैं, और जिन पार्टियों के तहत जारी होती है, जब गवर्नमेंट के पार्टी इदारों के ज़रिए जब वो चीज़ें जारी होती हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि जी किसी वज़ीर की गोदाम से सामान निकल रहा है, किसी के घर से सामान निकल रहा है, किसी की फैक्ट्री से सामान निकल रहा है, जो इमदाद के लिए उन लोगों तक पहुँचना चाहिए था, उन लोगों तक पहुँचा नहीं जहाँ तक वो पहुँचना चाहिए था। तो ये सब कुछ तो एक सीज़न स्टार्ट हो जाता है कमाने का। तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ी है कि पहले से हम कोई हिकमत अमली अपनाएं और सैलाब की जो तबाहकारी है इन्हें रोकने के लिए कुछ किया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कोलंबिया में और सबसे कम बारिश मिस्र में हुई है। पाकिस्तान का नंबर तो 145वें नंबर पे आता है। अभी आप देखें, ऐलान कर दिया है अज़रबैजान ने $2 मिलियन वो अतिया करेंगे यहाँ पर। कहाँ जाएगा ये सब कुछ? मुत्तहिदा अरब अमारात, अज़रबैजान, ये वो ममालिक हैं जो अभी तक ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान की इमदाद करेंगे। इसके अलावा तो कितनी इमदाद की जाएगी? पूरी दुनिया के बाद पूरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों से इमदाद वहाँ पर जाती है, और इसके बाद क्या, किसको क्या मिलता है? इसके पीछे एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि वहाँ पे जितने भी मुतासरीन हैं, मुतासरीन को ट्रकों में भर भर के कराची के हमारे स्कीम 33 सुरजानी टाउन स्कीम 45 में लाकर आबाद कर दिया जाता है। पहले उनके गोड बनाए जाते हैं, उनको फ्री में बिजली दी जाती है, उनके घर बनाए जाते हैं, उनको यहाँ पर जो है आबाद करने के बाद उनके यहाँ पर शनाख्ती कार्ड इशू कर दिए जाते हैं, और फिर वो उनका वोट बैंक बन जाता है, वहाँ से वोट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो सारी एक पॉलिसी है ना। और अगर आपको लगता है कि आप इस सैलाब से मुतासिर नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है कि आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, कोई इमदाद दे दी, आपने अपने हिस्से का सामान वहाँ पर भेज दिया और आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अभी आपको शायद पता मालूम होगा, आपको ये फिगर्स मालूम होंगे कि इसके बाद एक ऐलान कर दिया जाएगा कि जी इतना नुकसान हुआ जिसकी वजह से कोई एक नया टैक्स लग जाएगा। चीनी की फसलें और जितनी भी हमारा वहाँ पर स्टॉक किया जाता है हमारे गोदामों में, सब भाग कर ले गया। उसके बाद क्या हुआ? कीमतें बढ़ेंगी, उससे फिर हम लोग ही मुतासिर होंगे।
कोई नया टैक्स इस बात पर लगा दिया जाएगा सैलाब मुतासरीन के नाम। ना सिर्फ सैलाब की वजह से ना सिर्फ खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, बल्कि गोदामों में, मिलों में रखी हुई चीनी का स्टॉक और जितना भी हमारे गंदम का, हमारी दीगर अशिया जो अनाज होते हैं, इन सब के अलावा सब्जियां, ये सब मुतासिर हुई हैं इस सैलाब की वजह से। और इनके कहीं ना कहीं प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ना, कि 10 रुपये की चीज़ हमें 100 रुपये में मिलेगी। और इसके पीछे यही साइंस काम कर रही है कि बस इमदाद मिलती रहे, इसके लिए कुछ करना नहीं है। हमारे डैम आखिरी जितने साल पहले बने थे, और उसके बावजूद हम देखते हैं कि डैम के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसके बाद सारी पार्टियां अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात अपने जोरों पर थे, तो हर पार्टी ने कैंपेन चलाई, करोड़ों रुपए, या तखमीना कम करना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितना खर्चा उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में। 1960 में बना मंगला डैम, 1962 में सिमली डैम, 1962 में रावल डैम, 1963 में हब डैम, 1963 में तरबेला डैम, 1968 में, और आखिरी डैम जो बना खानपुर डैम 1969। उसके बाद पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना। इलेक्शन कैंपेन में किया, और कितना खर्चा किया गया, यहाँ तक कि MPA MNAs अभी करोड़ों रुपए में बिक रहे थे। वो पैसा यहाँ की अवाम जो है, हुकूमत और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन कामों के लिए अभी खर्च नहीं कर रही हैं। अभी सिर्फ वो इमदाद मांग रही हैं कि हम इमदाद दें, हम आगे दे देंगे। तो क्यों भरोसा करें? लेकिन हमारे अलमिया ये है कि हम लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर होगा यही कि जो मुतासरीन हैं उन तक वो सब चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, आधी चीज़ें रास्ते से गायब हो जाती हैं, और ये अमल चलता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अभी आप देखेंगे, एक हमारे पॉलिटिशियन है, एक पार्टी के सरबराह हैं, वो फंड रेजिंग के चैंपियन हैं। अभी उन्हें अपने जलसे जुलूसों से टाइम मिल जाए तो फिर वो फंड रेजिंग के लिए कहीं आकर बैठ जाएंगे और फंड रेजिंग शुरू कर देंगे वो। हम तो ये भी भूल गए ना कि 3 साल पहले की बारिशों में एक हमारे पार्टी के, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबराह हैं, उनकी हमशीरा किसी जगह पर बारिशों में फंसी थी, तो एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू करके ले गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हेलीकॉप्टर, अभी हमने देखा था, एक फुटेज आ गई थी कि 5 भाई जो थे वो एक जगह पर खड़े थे और कई घंटों तक उनको कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सका था। क्यों? क्योंकि वो आम आवाम थी, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अगर वही किसी पार्टी के सरबराह के कोई ख़ानदानी लोग होते, किसी ख़ानदान के फैमिली मेम्बर होते, किसी के फैमिली मेम्बर होते, तो इस तरह नहीं होता, उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता फ़ौरन। और ये तो सिर्फ एक या कुछ फुटेज हैं जो मीडिया के ऊपर आ गई हैं या सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। ऐसी तो पता नहीं कितनी अमवात हुई हैं कि बच्चे मिल रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है। इस सब के पीछे यही तो बात है कि वोट बैंक बचाया जा रहा है, वोट बैंक यहाँ पर बनाया जा रहा है, और ये सब बातें हैं इसके पीछे। एंजेलिना जोली जब पाकिस्तान से गई है तो वो अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखती है कि मैंने इतना शाहाना तर्ज ज़िंदगी किसी और मुल्क के सियासतदानों में या हुक्मरानों में नहीं देखा जितना पाकिस्तान के अंदर देखा है। और उन्होंने ये दरख्वास्त भी की थी अक़वाम मुत्तहिदा से कि पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो हुक्मरान हैं, उनका ये VIP प्रोटोकॉल कल्चर को कुछ कम करने के लिए फोर्स किया जाए। लेकिन वही है, यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ MPA MNA खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त वो एक जगह खड़ी होकर एक साथ खड़ी होकर इमदाद नहीं कर सकती, बल्कि वो इमदाद अभी भी आवाम से मांग रही है, अभी भी आवाम की तरफ देख रही हैं कि कुछ इमदाद की जाए।